फ्रेंड, राहुल के ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। आई होप मेरे दोस्त और मेरे भाई अच्छे होंगे। अगर हम जैसे हम कैसे भी करके मैं आप लोगों के लिए टाइम मैं आप अपने भाइयों के लिए थोड़ा सा टाइम, मेरी ना कोशिश ये कहते हैं होती है कि डेली मैं थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं, जिसमें आपके लिए काम की बातें हों, चाहे वो काम की बातें किसी भी मुद्दे पर हों। मेरी कोशिश ये कहते हैं होती है कि मेरे जो जो भाई नए नए इस लाइन में आए हैं या इस लाइन में आ रहे हैं, और मेरे बहुत से भाइयों को कुछ नॉलेज है, बहुतों को बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ एक ब्लॉग मेरा बनाने की कोशिश होती है। या वो रूट को कहते हैं लेकर हो कि किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है, सुबह मॉर्निंग में किस टाइम निकलना है, शाम को इवनिंग में किस टाइम निकलना है, और कैसे कैसे कहते हैं काम करना है, ये सारा मेरा अपडेट करने की कोशिश कहते हैं होती है। कल के कहते हैं ब्लॉग में मैंने आपको ये कहते हैं बताया था कि आपको किन किन मार्गों पे नहीं जाना है। अगर आप उन मार्गों पे जाते हो तो आपका 30 से 35% का अर्निंग के काम पर फर्क आने वाला था। कल के ब्लॉग में मैंने आपको ये बताया था, और आज के ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि गलती से भी नोएडा कितने बजे के बाद आपको नहीं आना है। मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से भाइयों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि नोएडा में कितने बजे के बाद नहीं आना है, और अगर आओगे तो आप बुरे फंसने वाले हो, जैसे कि आज मैं फंसा हूँ। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं नोएडा की, जो कि अगर हम चाहें और हम जाते हैं तो पीछे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, या लॉकडाउन से पीछे की अगर हम बात करें तो नोएडा का हाल इतना अच्छा था कि हम कभी भी किसी भी टाइम आए, नोएडा से हमें काम 80% मिल ही जाता था। हमें यहाँ वेट नहीं करना पड़ता था, या वो परी चौक की बात हो, या नोएडा 135 की बात हो, या 125 की बात हो, या आपको गौर सिटी की बात हो। बट दोस्तों, अब आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर आप नोएडा 11 बजे के बाद आते हैं तो आप पूरे फंसने वाले हैं। क्योंकि जो नोएडा का जो अभी का हाल ये है कि अगर आप मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 तक या पौने 10 तक भी आ जाते हैं तो आपको बुकिंग यहाँ से मिल जाती है। क्योंकि ऑफिस से कई लोग यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, कई लोग गुड़गांव से आते हैं, तो उस टाइम तो बुकिंग यहाँ पे होती है, काम यहाँ पे होता है, और मिल भी जाता है। लेकिन अगर हम 11 बजे के बाद अगर हम नोएडा के अंदर एंटर करते हैं तो हम नोएडा से कोई बुकिंग आती बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। वहीं हम अगर आज की कहते बात करूं, आज मैं नोएडा लगभग 11:15 पे आ गया था, और फ्रेंड एक बुकिंग भी नहीं बची है। जी फ्रेंड, आपने सही सुना मेरे भाई, मेरे दोस्त, 11 साढ़े 11 बजे बाद अभी एक कहते हैं बज चुका है। दोस्तों, कोई भी बुकिंग नहीं आई है, ना ओला में ना उबर में, कोई बुकिंग नहीं आई है भाई। एक बज चुका है, ठीक है। और मुझे अगर बुकिंग लेनी है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो मेरी है नॉलेज है कि अगर 105 में, 125 में, 135 में है, तो अगर हमें यहाँ से निकलना है तो अमेठी कॉलेज है, 125 के पास ही है। वहाँ से कॉलेज की जो छुट्टी होती है वो 1:30 या 2 बजे से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से काम आना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 1:45 या 2 बजे से बुकिंग आनी स्टार्ट होती है, या फिर शाम को
जो 135 में जो मतलब ऑफिसेस हैं, वो ऑफिसेस 4:30 4:45 से बंदे जो जो एम्प्लॉय हैं वो निकलने स्टार्ट होते हैं, मतलब 4:45 से 5 से, या तो फिर उस टाइम मिलेगी वो आपको बुकिंग। मतलब ये नोएडा का ये हाल है अभी का। तो मेरा कोई भाई अगर मतलब नोएडा में मतलब आने की सोच रहा है तो कृपया ये टाइम अपना बना ले, नहीं तो फ्रेंड आप बुरे फंसने वाले हो। नोएडा के अंदर आपको अगर आना है तो आपको 8 8:30 तक आना पड़ेगा। आप बुकिंग लेके निकल जाओ वापस। अगर आपको आने का मन है तो 2 बजे के बाद, 2 या 2 या 2:30, या तो शाम के टाइम 4 बजे के आसपास, आप 4:30 के आसपास आओ। और अगर आप ये टाइम आपने बना लिया है तो आप नोएडा के अंदर आपके फंसने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। और अगर आपने ये टाइम नहीं बनाया और आप 11:30 अगर आप नोएडा में आ जाते हो तो फ्रेंड काम के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बुकिंग आपके पास आने वाली है नहीं है। तो अगर आपको नोएडा के अंदर आना है और नोएडा से बुकिंग लेके जानी है तो यही टाइम मतलब बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपके पास बुकिंग आएगी। ये मैं नोएडा की मेरे पास अपडेट थी उन भाइयों के लिए जो नोएडा में आके फंस जाते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि नोएडा में किस टाइम आए और कैसे काम करें, मतलब क्या करें। तो ये है टाइमिंग है, ये आप टाइमिंग। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप बुरी तरह फंसने वाले हो। तो नोएडा में अगर आपको काम करना है तो ये टाइम बनाने पड़ेगा आपको। अगर आप ये टाइम बना के अगर आप चलते हैं और इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप मतलब काम करते हैं तो नोएडा में आप नहीं फंसेंगे। 80% बुकिंग आपके पास आएगी ही आएगी। तो ये थी मतलब नोएडा की अपडेट मेरे उन भाइयों के लिए जो नोएडा में आके फंस जाते हैं और उनके पास बुकिंग नहीं आती। वो गाड़ियाँ घुमाते रहते हैं 1 2 3 3 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बट कोई बुकिंग नहीं आती। तो अब ये टाइमिंग से अगर आप काम करोगे तो आप नोएडा के अंदर फंसोगे नहीं। ये थी नोएडा की अपडेट। सेकंड अपडेट गुड़गांव की। गुड़गांव का भी फ्रेंड यही हाल है, बट गुड़गांव में जैसे आप 8 या 9, उसका भी टाइम सेम ही है। अगर आप 9:30 तक गुड़गांव के अंदर हो तो उस टाइम बहुत बुकिंग आती हैं, दिल्ली की भी, नोएडा की भी। तो अगर आप सुबह के टाइम हो गुड़गांव 9 9:30 तक, 10 तक, तो आपके पास बुकिंग बहुत आएगी। लेकिन अगर आप गुड़गांव में 1 या 2 या 2:30 के आसपास अगर आप वहाँ फंसते हो तो वहाँ भी बहुत कम बुकिंग मतलब आनी स्टार्ट, मतलब बहुत कम आती है, लेकिन आ जाती है, लेकिन बहुत कम आती है। ठीक है फ्रेंड। और गुड़गांव में मैंने कल आपको अपडेट किया था इवनिंग का, कि इवनिंग में आपको गुड़गांव आने से बचना है, क्योंकि अगर आप इवनिंग में आते हैं तो गुड़गांव में आप बहुत बुरे मतलब फंसने वाले हैं। क्योंकि एयरपोर्ट से जब हम आगे जाते हैं, रजोकरी कहते हैं टोल के लिए, तो वहाँ से जो रास्ता है थोड़ा चौड़ा था पहले, अब पतला हो गया है। और वहाँ से सर्विस लाइन से निकाल दिया है रास्ता जाने के लिए। सेम सेम आने के लिए भी ऐसा है, सर्विस लाइन से थोड़ा सा निकाल दिया है, तो आने के टाइम भी जाम है, जाने के टाइम भी जाम है। तो इवनिंग में गुड़गांव ना जाएं। और गुड़गांव में भी अगर आपको काम करना है तो सेम यही प्रोसीजर है। 9 9:30 तक आप पहुंच जाओ तो बुकिंग आपके पास बहुत आएंगी। वहीं अगर आप 12 1 बजे के आसपास आप जाते हो तो वहाँ दिल्ली के लिए बहुत कम काम हो जाता है। दिल्ली की राइडें बहुत कम आती हैं, फिर वो अजमेरी गेट की आएगी, फिर आपको वहाँ से खाली घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया भी आज के लिए बड़ी, आज के टाइम हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। वो एरिया कभी अजमेरी गेट बुकिंग के लिए था, बट आज के टाइम में अजमेरी गेट की ये हालत हो गई है कि वहाँ दिन के टाइम बुकिंग बहुत कम आती हैं। सीपी का भी सेम हाल है, कोई बुकिंग नहीं आती। चाहे आप सीपी, चाहे अजमेरी गेट, चाहे मिंटो रोड, उधर आप कहीं भी खड़े होते हो, कोई बुकिंग नहीं आती है। तो गुड़गांव से फिर अजमेरी गेट आके आपको खाली घूमने के अलावा और कुछ कुछ मिलने वाला नहीं है। गुड़गांव से जो जो बेस्ट बुकिंग होती है
आनंद विहार, विवेक विहार, इल्साद गार्डन, ठीक है दोस्तों, वैशाली, नोएडा, ऐसी बुकिंग आती है तो वो हमारे काम की होती है। लेकिन अगर अजमेरी गेट की आती है फिर हमें हमें वहाँ से 10 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर गाड़ी खाली मतलब घुमानी पड़ती है। तो मेरा बेटर सजेशन ये है मेरे भाइयों के लिए कि अगर उन्हें गुड़गांव और नोएडा में काम करना है तो बेस्ट यही है, 9:30 से 10 दोनों जगह का टाइम यही है। अगर आप गुड़गांव आते हो तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि 9 बजे तक पहुंच जाओ, ताकि वहाँ से 10 बजे तक बुकिंग लेके आप निकल जाओ। और अगर मतलब नोएडा के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो यही मतलब यहाँ के लिए भी सेम यही है कि आपको कोशिश मतलब ये करनी है कि 8:30 7:30 और 8 साढ़े 8 तक नोएडा के अंदर आपको मतलब आ जाना है, ताकि आपके पास बुकिंग आ जाए और आपको फंसने की नौबत मतलब ना के बराबर रहे। तो फ्रेंड आज के लिए जो हम आपके लिए अपडेट लेके आए थे वो ये अपडेट लेके आए थे कि नोएडा और गुड़गांव में अगर आपको फंसना नहीं है, बुकिंग चाहिए, तो नोएडा के अंदर बुकिंग वही है, 9:30 तक बुकिंग आके आप निकल जाओ। गुड़गांव के अंदर भी यही है कि अगर आपको बुकिंग ठीक ठाक चाहिए, अच्छी बुकिंग चाहिए, तो वही टाइमिंग है 8:30-9 तक आप वहाँ जाके वहाँ से निकल जाओ। तो फ्रेंड ये थी मैं आज की अपडेट गुड़गांव और नोएडा की बुकिंग की लेके आया था। और मुझे कमेंट कहते हैं करके मुझे ये ज़रूर बताना किस मेरे भाई को मेरी ये जो डिटेल है जो मैंने आज उसको आज जो मतलब नॉलेज दी है आप लोगों को, किन किन भाइयों को ये मेरे काम की कहते हैं लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर कहते हैं बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में आकर हमें ये ज़रूर कहते हैं बताएं कि हम जो आपके लिए ब्लॉग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए मतलब ब्लॉग लेके आते हैं, ये कितनी आपको अच्छी लगी और आपके इस ब्लॉग से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, हमें कमेंट करके प्लीज़ वो ज़रूर कहते बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ फ्रेंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में और कुछ नई बातों के साथ मिलते हैं फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, बाय।